सिद्ध मैथ इजी सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि दो वेक्टर सब स्पेस का जो यूनियन है एक वेक्टर सब स्पेस होता है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हों, समाहित हों, सबसेट हों एक दूसरे के। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिश उपसमष्टियों का संघ एक सदिश उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हैं, अर्थात एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों का संघ भी क्या होगा, एक सदिश उपसमष्टि होगा। लेकिन सर्वनिष्ठ तो ईच कंडीशन में होता है सदिश उपसमष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे वी एफ क्या है, क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है। वी एफ क्या है, क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है। और W1 और W2 वी एफ के दो सदिश उपसमष्टि हैं। सदिश उपसमष्टि क्या होती हैं, जो वी एफ एक फील्ड एफ पर सदिश समष्टि है, W1 और W2 वी एफ के दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं। तो ये यदि W1 और W2 वी एफ में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक वेक्टर स्पेस होते हैं, तो W1 और W2 क्या कहलाता है, वी एफ का वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। तो ये W1 और W2 क्या है, वी एफ के वेक्टर सब स्पेस हैं, सदिश उपसमष्टि हैं, सदिश उपसमष्टि हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, आवश्यक प्रतिबंध में कि माना W1 और W2 वी एफ के दो सदिश उपसमष्टि इस प्रकार हैं कि W1 सबसेट है W2 का, अर्थात W1 अंतर्विष्ट है W2 में और W2 अंतर्विष्ट है W1 में। अंतर्विष्ट की मीनिंग ये समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश कंटेन है इंडिया में। ठीक है, तो यानी W1 कंटेन है W2 में या कि W2 कंटेन है W1 में। मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, W1 कंटेन हो W2 में या कि W2 कंटेन हो W1 में, सबसेट हो एक दूसरे के। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है, सदिश उपसमष्टि है। सिद्ध करना है कि W1 यूनियन W2 भी वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे क्या है कि जब W1 कंटेन है W2 में, जब W1 कंटेन है W2 में, तो यहाँ पे W1 कंटेन है W2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश सबसेट है इंडिया का। तो जब मध्य प्रदेश सबसेट है इंडिया का, तो मध्य प्रदेश और इंडिया का यूनियन निकालेंगे तो मध्य प्रदेश और इंडिया का यूनियन निकालेंगे तो इंडिया आएगा। क्या आएगा, दोनों का यूनियन इंडिया आएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी है W1 कंटेन है W2 में। ठीक है, तो जब W1 कंटेन है W2 में, तो W1 और W2 का यूनियन निकालेंगे तो जो बड़ा सेट होगा वे आएगा। W1 कंटेन है W2 में, मध्य प्रदेश कंटेन है इंडिया में, तो बड़ा सेट कौन हुआ, इंडिया। ठीक है, तो दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा, इंडिया आएगा। मध्य प्रदेश और इंडिया का यूनियन निकालेंगे, संघ निकालेंगे तो क्या आएगा, इंडिया। ठीक है, तो जो W1 कंटेन है W2 में, तो दोनों का संघ निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों का संघ निकालेंगे तो जो बड़ा सेट होगा, W2 सुपर सेट है, W1 सबसेट है। तो जो W1 सबसेट है W2 का, तो इनमें सुपर सेट कौन है, जो बड़ा वाला सेट को सुपर सेट कहेंगे। ठीक है, तो W2, तो दोनों का यूनियन W2 होगा। तथा W2 के बारे में आपको पता है कि W2 और W1 दोनों वेक्टर सब स्पेस हैं। तो जब दोनों का यूनियन W2 के बराबर है, तो W1 यूनियन W2 भी वेक्टर सब स्पेस होगा। क्योंकि W2 वेक्टर सब स्पेस है, तो W2 सेट के बराबर तो दोनों का यूनियन भी होगा, तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस हो गया। तो ये सिद्ध कर देंगे जब W1 कंटेन है W2 में, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का यूनियन W2 के बराबर होगा। W1 और W2 के बारे में हमको पता ही है कि दोनों वेक्टर सब स्पेस हैं, तो दोनों का यूनियन जब W2 के बराबर है, तो W2 वेक्टर सब स्पेस है, तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब W2 भी वेक्टर सब स्पेस हुआ, जब W2 क्या है, जब W2 कंटेन है W1 में, जब W2 कंटेन है W1 में, तो यहाँ W2 सबसेट हुआ, W1 बड़ा हुआ, है ना। तो जो बड़ा सेट कौन हुआ, W1। तो जब W1 बड़ा सेट हुआ, तो दोनों का संघ जब करेंगे तो बड़ा सेट आएगा W1। तब W1 यूनियन W2 या W2 यूनियन W1, दोनों का संघ बड़े सेट के बराबर होगा, तो W1 के बराबर होगा। और W1 के बारे में आपको पता है कि वेक्टर सब स्पेस है, तो इस समुच्चय में अवयव वही हैं जो W1 में अवयव हैं। तो W1 के बारे में पता है कि वेक्टर सब स्पेस है, तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा, अर्थात सदिश उपसमष्टि होगा। अतः W1 वेक्टर सब स्पेस है, इसलिए दोनों का यूनियन भी क्या होगा, यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस हुआ। अब W1 यूनियन W2 भी आपका वेक्टर सब स्पेस है, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। इस प्रकार हम मानकर चले कि जब W1 कंटेन है W2 में,
अथवा W2 कंटेन है W1 में, तो दोनों का यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस होता है। अब दूसरी कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में एक पर्याप्त प्रतिबंध है। माना W1 और W2 VF के दो वेक्टर सब स्पेस इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं कि दोनों का यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस है, दोनों का संघ क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। तब हमें सिद्ध करना है कि W1 कंटेन है W2 में अथवा W2 कंटेन होगा W1 में। इसे हम विरोधाभास विधि से प्रमाणित करते हैं। हमको सिद्ध ये करना है कि W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन है W1 में। तो पहले मान कर चलते हैं कि W1 कंटेन नहीं है W2 में। तो जब W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो हम ये है वैसे W1 कंटेन है W2 में, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो इसे सिद्ध क्या करना है कि W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन है W1 में। यदि W1 यूनियन W2 VF का वेक्टर सब स्पेस है तो हम इसे विरोधाभास विधि से प्रमाणित करते हैं। तो मान कर चलते हैं कि W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 कंटेन नहीं है W1 में। तो जब W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 नहीं कंटेन है W1 में, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, W1 में जब W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो W1 में एक अवयव अल्फा1 ऐसा होगा कि W1 का तो एलिमेंट वे होगा लेकिन W2 में वे कंटेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे W1 कंटेन नहीं है W2 में, इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जब W1 कंटेन, जैसे मान लो W1 के एलिमेंट मान लेते हैं AB हैं और W2 के एलिमेंट क्या हैं, W2 के एलिमेंट हैं B और C। ठीक है, तो W1 के पूरे एलिमेंट W2 में हैं क्या, नहीं है। AB इसमें है तो AB इसमें नहीं है। ठीक है, तो जब W1, इसका मतलब यहाँ कि W1 सबसेट नहीं है W2 का। तो जब W1 के पूरे एलिमेंट W2 में होते हैं तब कहलाता है W1 सबसेट W2 का। लेकिन W1 का एलिमेंट ऐसा कौन सा है जो W2 में नहीं है, जैसे यहाँ पे A अवयव इसमें तो है W1 में लेकिन इसमें नहीं है। तो जब W1 कंटेन नहीं है, जैसे W1 कंटेन नहीं है W2 में, तब W1 में एक अवयव ऐसा अवश्य होगा कि वह एलिमेंट जो W2 में नहीं होगा। अर्थात A अवयव W1 में तो है, किसमें है, A बिलोंगिंग W1 तो है, लेकिन यही एलिमेंट W2 में नहीं है, A नॉट बिलोंग्स टू W2। ठीक है ना, तो वही हम कहना चाहते हैं कि जब W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो W1 में एक अवयव अल्फा1 ऐसा होगा कि यह W2 में नहीं होगा। अर्थात देयर एग्जिस्ट अल्फा1 बिलोंग इन W1। मान लेते हैं कि W1 में एक एलिमेंट अल्फा1 ऐसा है कि जो W1 का तो एलिमेंट है लेकिन यही एलिमेंट W2 में कंटेन नहीं है। ठीक है, और जब W2 कंटेन नहीं है W1 में, तब W2 में भी एक अवयव अल्फा2 ऐसा होगा कि W1 में नहीं होगा। अर्थात देयर एग्जिस्ट अल्फा2 बिलोंग इन W2, तो यही अल्फा2 W1 में नहीं होगा। ये सब कथन, इस कथन का नाम एक रख लिए, इस कथन का नाम दो रख लिए। अब यहाँ अल्फा1 भी W1 का एलिमेंट है, अल्फा2 भी W2 का एलिमेंट है। तो जब अल्फा1 W1 का एलिमेंट है, अल्फा2 W2 का एलिमेंट है, तो अल्फा1 कामा अल्फा2 दोनों यूनियन के एलिमेंट तो होप करेंगे। ठीक है, कोई आदमी यूपी का है, कोई आदमी मध्य प्रदेश का है, तो वे दोनों आदमी इंडिया के अवश्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ अल्फा1 कंटेन है W1 में, अल्फा2 कंटेन है W2 में। तो अल्फा1 और गामा अल्फा2 दोनों के संघ में कंटेन होंगे, अर्थात दोनों का यूनियन में कंटेन होंगे एलिमेंट। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आदमी मध्य प्रदेश का है और कोई आदमी किसका है, यूपी का है, तो मध्य प्रदेश और यूपी को मिला देंगे, मिला दिए तो अलग से मान लो बन गया, दोनों स्टेट का एक यूनियन बन गया, दोनों को मिला के एक स्टेट बना दिए। तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश का आदमी था, जो इंडिया का आदमी था, दोनों के सम्मिलन में कंटेन होगा, दोनों के योग में कंटेन होगा। तो वही अल्फा1 W1 में कंटेन है, अल्फा2 W2 में कंटेन है। W1 को मान लो MP, W2 को मान लो UP, तो अल्फा1 किसका एलिमेंट है, W1 का, अल्फा2 एलिमेंट है W2 का। तो यहाँ पे अल्फा1 अल्फा2 दोनों के योग में कंटेन होगा, योग यानी यूनियन में। तो अल्फा1 अल्फा2 कंटेन होगा W1 यूनियन W2 में। ठीक है, तो जब अल्फा1 अल्फा2 W1 यूनियन W2 के एलिमेंट हैं, तो दोनों का योग फल भी W1 यूनियन W2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 यूनियन W2 को हम क्या मानकर चले हैं, वेक्टर सब स्पेस। तो वेक्टर सब स्पेस जब मानकर चले हैं
तो इसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, जब प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा तो इसमें पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी प्लस के रिस्पेक्ट। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 जब दोनों यूनियन के एलिमेंट है तो दोनों का योगफल भी यूनियन को बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन को तो हम वेक्टर सब स्पेस मानकर ही चले हैं कि W1 यूनियन W2 को वेक्टर सब स्पेस हम मानकर चले हैं, इसलिए दोनों का योगफल किसको बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 को बिलोंग करेगा। तो जब इसका मतलब जब यूनियन को बिलोंग करेगा तो ये एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 W1 का एलिमेंट होगा, अथवा अल्फा 1 अल्फा 2 किसका एलिमेंट होगा, W2 का एलिमेंट होगा। जब यूनियन का एलिमेंट है तो ये एलिमेंट इसका होगा अथवा इसका एलिमेंट होगा, तभी यूनियन में हो पाएगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग इन W1, और अल्फा 1 पहले से पता है, ये देखिए अल्फा 1 बिलोंग इन W1। यहाँ से क्या मानकर चले कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W1, अल्फा 1 बिलोंग इन W1, और W1 वेक्टर सब स्पेस है। तो यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, तो अल्फा 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, माइनस अल्फा 1, ये W1 में कंटेन होगा। तो जब ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, तो दोनों का योगफल भी W1 का एलिमेंट होगा। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस माइनस अल्फा 1 बिलोंग इन W1, तो ये कट गया, तो अल्फा 2 बिलोंग इन W1 आ गया, जो कि इस कथन यहाँ पे अल्फा 1 नॉट बिलोंग इन W2 है। यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा 2 बिलोंग इन, ये आ गया यहाँ पे अल्फा 2 बिलोंग इन W1 आ गया, जो कि इस कथन सेकंड कथन यहाँ लिखा है, देखिए सेकंड कथन है अल्फा 2 नॉट बिलोंग्स टू W1, लेकिन यहाँ अल्फा 2 क्या आ गया, अल्फा 2 बिलोंग इन W1 आ गया, जो कि कथन 2, ये कथन 2 इसका नाम रखे हैं इसका, तो अल्फा 2 नॉट बिलोंग्स टू W1, इस कथन का विरोध आ गया, ठीक है, जो कि कथन 2 का एक विरोध है, ठीक है। तो कथन 2 का विरोध आ गया यहाँ पे। और दूसरी कंडीशन जब एक मान कर चलते हैं कि जब अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग इन W2, और अल्फा 2 के बारे में जानते हैं कि W2 का एलिमेंट है, तो जब W2 वेक्टर सब स्पेस है, तो जब अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है तो माइनस अल्फा 2 भी W2 का एलिमेंट होगा, तो दोनों का योगफल भी किसका एलिमेंट होगा, W2 का एलिमेंट होगा। तो अल्फा 2 कट गया, तो क्या बचा, अल्फा 1 बिलोंग इन W2, जो कि इस कथन का, जो कि कथन अल्फा 1 नॉट बिलोंग्स टू W2 का विरोध है, ठीक है, कथन 1 का विरोध आ गया। यहाँ पे अल्फा 1 नॉट बिलोंग्स इन W2 है ना, यहाँ देखिए कथन 1 ये है, अल्फा 1 नॉट बिलोंग्स टू W2, यहाँ आ गया अल्फा 1 बिलोंग इन W2 आ गया, ठीक है, जो कि इस कथन का विरोध है। तो परिणाम में यह विरोध हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 कंटेन नहीं है W1 में, ठीक है। ये हम मान कर चले कि W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 कंटेन नहीं है W1 में, तो हम गलत परिणाम में पहुंच गए, और गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है, दी गई प्रमेय सत्य है, अर्थात W1 कंटेन होगा W2 में अथवा W2 कंटेन होगा W1 में, यानी W1 अंतर्विष्ट होगा W2 में अथवा W2 अंतर्विष्ट होगा W1 में, तभी दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस हो पाएगा। तो यदि VF सदिश समष्टि हो और W1 और W2 VF के दो सदिश उस समष्टि हो, तो दोनों का जो संघ है सदिश उपसमष्टि तभी होगा जब W1 सबसेट हो W2 का अथवा W2 सबसेट हो W1 का, अर्थात W1 कंटेन हो W2 में अथवा W2 कंटेन हो W1 में, अर्थात W1 इज सबसेट ऑफ W2 या कि W2 इज सबसेट ऑफ W1, अर्थात दोनों एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो, तभी दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस हो पाएगा। दूसरी स्थिति में दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। इस प्रकार ये प्रमेय प्रमाणित हुई। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये थ्योरम अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके, और इसमें यदि कहीं पे डाउट है तो उसको कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।